किस्मत कनेक्शन पार्ट 3। परी बोली, अब यह क्या है सर? रोहित बोला, यही ड्रेस तो तुमको वैलेंटाइन नाइट की पार्टी में पहननी है। फिर परी बोली, यह कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है? रोहित बोला, इसमें अजीब क्या है? पर यह ड्रेस इतनी बड़ी है, इसमें तो मैं खो जाऊंगी। परी बोली। रोहित बोला, तो क्या मैं चलूं ट्रायल रूम में? तुम ड्रेस बदलना, मैं तुम्हें खोने से बचाता रहूँगा। परी बोली, छी 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 छी, आप कितने गंदे हो। रोहित बोला, ओके सॉरी बाबा, इसे पार्टी गाउन कहते हैं, जाओ पहन कर आओ, देखें तो कैसी लग रही हो। परी रोहित से ड्रेस लेकर चली गई, जबकि रोहित की हंसी अब भी नहीं रुकी थी। परी का साथ रोहित को रास आ रहा था। रोहित परी के बारे में ही सोच रहा था, तभी वह सामने से पार्टी गाउन पहने भी आ गई। काले रंग में उसका दूधिया रंग चांदी के जैसे चमचमा उठा और रोहित मनी मन मुस्कुरा रहे थे। रोहित तो हक्का बक्का सा सिर्फ उसकी खूबसूरती को देखे जा रहा था। जब रोहित काफ़ी देर कुछ भी नहीं बोला तो परी डरते हुए पूछा। परी बोली, अच्छा नहीं लग रहा है ना? रोहित बोला, तुम सही बोल रही थी। परी फिर बोली, मुझे पता था, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं बदल कर आती हूँ। रोहित बोला, अरे नहीं, मैं तो यह बोलना चाहता हूँ कि तुमने सही कहा था कि तुम खो जाओगी इस ड्रेस को पहनने के बाद। तुम सच में परी लग रही हो। परी ने रोहित की बात सुनकर राहत की सांस ली और सामने रखे आदमकद शीशे में खुद को निहारने लगी, जबकि रोहित की नजरें परी से हट ही नहीं रही थी। शॉपिंग पूरी होने के बाद रोहित परी को फूड कोर्ट ले गया। दोनों ही बहुत खुश थे एक दूसरे को। रोहित तानिया के अहम को कुचलने वाला था, तो दूसरी तरफ परी ने कभी इस जन्म में मॉल जाने, इतनी महंगी शॉपिंग और फूड कोर्ट के लाजवाब खाने के बारे में सोचा ही नहीं था। सब कुछ अनपेक्षित था। खैर, मॉल से परी को लेकर रोहित उसी लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर पहुँचे जहाँ उसकी एक पुरानी दोस्त पहले से मौजूद थी। बड़ी मुंह खोलकर वहाँ मौजूद क्रीम, पाउडर, शैम्पू को देख रही थी, क्योंकि उन सब का दाम परी की सोच से भी ऊपर था। 10 मिनट बाद एक लड़की परी को अपने साथ एक केबिन में ले गई। पहले तो परी जा ही नहीं रही थी। रोहित के बहुत कहने पर गई भी तो अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। परी बोली, यहाँ क्यों लाए हो आप लोग मुझे? फिर ब्यूटिशियन बोली, मैम आपका टोटल मेक ओवर होना है। परी बोली, मुझे कुछ भी नहीं करवाना, मुझे जाने दो। फिर ब्यूटिशियन बोली, कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल मत डरिए। उसके बाद ब्यूटिशियन परी को वैक्सिंग करने लग गई। 2 घंटे तक परी रोती रही। परी को उम्मीद थी कि अब वह लड़की परी को बाहर ले जाएगी, लेकिन परी को अब अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस पर अलग अलग तरह की ब्यूटी ट्रीटमेंट हो रहे थे, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लास्ट में उस लड़की ने परी को चेयर पर बिठाया और उसके आधे से ज़्यादा बाल काट दिए। अब तो परी के गुस्से की इंतहा नहीं थी। वह इतनी जोर से ब्यूटिशियन पर चिल्लाने लगी, रोहित को अंदर आना पड़ा। रोहित बोला, क्या हुआ परी? परी बोली, इसने मेरे सारे बाल काट दिए, मुझे टकली कर दिया, मैं अब वापस कैसे जाऊंगी? रोहित बोला, अरे उस पर मत चिल्लाओ, मैंने ही तुमको सचमुच की परी बनाने के लिए बोला था। फिर परी बोली, टकली परी? फिर रोहित बोला, नहीं, टकली नहीं किया, उसने थोड़े ही बाल काटे हैं, प्लीज मेरे लिए शांत रहो। रोहित की बात सुन परी चुप हो गई, पर उसका चेहरा उतर गया था, क्योंकि उसे चिंता थी कि अनाथालय में सभी उसका मजाक उड़ाएंगे। परी को बहुत रोना आ रहा था, तो वह अपना फेस वॉश करने वॉशरूम चली गई। और जब आए तो उसकी ब्यूटिशियन अपनी फ्रेंड ब्यूटिशियन से बोल रही थी। ब्यूटिशियन ने कहा, रोहित सर को भी क्या मजाक सूझी, अपनी इस जाहिल काम वाली का मेक ओवर कराने यहाँ लेकर आ गए। पूरे 25,000 का ब्यूटी पैकेज लिया है उन्होंने इस गवार के लिए। मुझे तो उसे छूने में भी घिन आ रही थी, कितनी गंदी है यार, लगता है कभी ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई। दोनों हंसने लगे। परी सन्न रह गई उसकी बात सुनकर। एक दूसरे को
सुनाते रहे। रोहित का इतना ज़्यादा खर्चा, दूसरा ब्यूटिशियन का परी के बारे में इतना गंदा बोलना। परी सिर्फ इतना समझ आया कि शायद रोहित ने ही अपनी कामवाली बोलकर इंट्रोड्यूस करवाया है। परी बिल्कुल खामोश हो गई। सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद परी सच में परी लग गई थी। ब्यूटी ट्रीटमेंट के बाद 3 घंटे पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी किया गया, जो परी का कल भी होना था। सब किया परी ने, पर मुस्कुराई एक बार भी नहीं। रोहित के फ्लैट पहुंचकर परी ने अपने पुराने कपड़े जो सुबह साफ करके और सिल कर गई थी उसे पहन लिया। रोहित को बहुत ताज्जुब हुआ उससे ऐसे देखकर, लेकिन वह कुछ बोला नहीं और परी का हाथ पकड़कर छत पर ले गया। धन्यवाद दोस्तों।